यह मूवी काफ़ी धांसू है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम ब्रेड था। वो एक पायलट था। वह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और फ़ोन पर अपनी बेटी से बात कर रहा था। वह उससे कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। इससे उसकी बेटी खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रेड प्लेन में आता है और अपने साथी पायलट से मिलता है। वह दोनों आपस में बात करते हैं। तभी ब्रेड को बाहर बुलाया जाता है। वहाँ एक ऑफिसर उससे कहता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा जो बहुत ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है। यह जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम काफ़ी समझदार हो। इस पर वह मान जाता है। अब वह अपने प्लेन के साथियों से मुसाफिर की बातें करने लगता है और जैसे ही सारे यात्री बैठ जाते हैं ये लोग उड़ान भरते हैं। फिर ब्रेड अपने साथी को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये लोग रात तक सफ़र करते रहते हैं। तभी अचानक मौसम ख़राब होने लगता है। ब्रेड परेशान हो जाता है। वह सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने को कहता है। वह अपने सेंटर में बात करने की कोशिश करता है लेकिन खराब मौसम की वजह से बात नहीं होती क्योंकि यहाँ के सभी रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का झटका प्लेन से टकराता है और प्लेन हिलने लगता है। ब्रेड वहाँ से उठकर सभी यात्रियों को देखने जाता है। सब ठीक होते हैं तो वहाँ सब राहत की सांस लेता है। अब यहाँ धीरे धीरे लाइन बंद होने लगती है। फिर से एक बार बिजली का झटका लगता है और ब्रेड गिर जाता है जिससे उसके सिर पर चोट आ जाती है। सभी यात्री भी डर जाते हैं। फिर ब्रेड केबिन में आकर अपने साथी के साथ प्लेन को संभालता है। उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो ब्रेड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा, नहीं तो प्लेन तबाह हो जाएगी। सभी यात्री डरे हुए थे। वह प्लेन नीचे लाने लगता है। वहाँ एक औरत सीट बेल्ट खोल देती है। तब वहाँ बैठा टोनी का ऑफिसर भी ऐसा ही करता है। प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था तो वह ऊपर की तरफ टकराते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। प्लेन तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था। तभी एयर होस्टेस आकर कहती है कि यात्रियों की हालत काफ़ी ख़राब है। तो ब्रेड कहता है कि सब कुछ संभालो, उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहो, हम जल्द ही पास वाले एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अब ये दोनों एक आइलैंड के ऊपर से निकलते हैं। कोई और रास्ता ना होने की वजह से वह प्लेन को वहीं उतारने का सोचते हैं। वह प्लेन को नीचे लाते हैं। वह एक जगह पर सुरक्षित प्लेन को उतारने में कामयाब हो जाते हैं। वह खुश हो जाते हैं कि थोड़ी बिजली अभी भी प्लेन में है। ब्रेड सबको बाहर निकालने के लिए कहता है। इधर प्लेन का मालिक भी यह देखता है कि प्लेन कहीं गायब हो गया है। उससे प्लेन उतरते हुए नहीं देखा और कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। रेडियो ख़राब होने की वजह से वह काफ़ी परेशान होता है। इधर एयर होस्टेस ब्रेड को बताती है कि टॉमी को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। ब्रेड कहता है कि दुख की बात है लेकिन जो बाकी के यात्री हैं उनका ध्यान रखो, सब काफ़ी परेशान होते हैं। तब ब्रेड कहता है कि इमरजेंसी की वजह से हम यहाँ रुके हैं। प्लेन में थोड़ी बिजली बची है जिससे हम सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक तुम लोग यहाँ आराम करो, तुम हिम्मत रखो, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी कंपनी के मालिक की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होती है जो ऐसे लोगों को खोज निकालता है जो मुश्किल में फंसे हुए हैं। कंपनी का मालिक कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की पूरी जानकारी चाहिए, उसके यात्री, पायलट, एयर होस्टेस सब कैसे हैं। इधर ब्रेड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है लेकिन बिजली कम होने की वजह से वह ठीक नहीं होता। हमें रुकना पड़ेगा, रेडियो भी काम नहीं कर रहे। अब उसका साथी नक्शा देखता है और कहता है कि हम एक आइलैंड पर हैं जो सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ आर्मी का कब्जा है, जो गुंडे हैं, बुरे लोग हैं। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो सरकार भी हमें यहाँ से नहीं बचा पाएगी। तब ब्रेड कहता है कि हमें कैसे भी करके अपनी टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वह हमारी मदद कर सके। ब्रेड यात्रियों के पास आकर कहता है कि रेडियो काम नहीं कर रहा है, हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो यात्री काफ़ी परेशान होते हैं। तभी ब्रेड कहता है कि हम दूसरे छोर पर जाकर कोशिश करेंगे और अपनी टीम को बुला लेंगे और वो हमें यहाँ से निकालेंगे। अब मेरे साथ टोनी जाएगा। तभी यह टोनी की एक हथकड़ी खोल देते हैं और ये दोनों आगे की तरफ जाते हैं। अब हम आर्मी बुरे लोगों उसके हेड को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है और बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन इमरजेंसी की वजह से आकर रुका है, उसमें काफ़ी लोग हैं। अब हेड उसे इस जानकारी के पैसे देता है और अपने लोगों को चलने को कहता है। अब आइलैंड के जंगल में ब्रेड व टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। तब टोनी कहता है कि मुझे आज़ाद क्यों किया और अब वहाँ ले जा रहे हो। ब्रेड कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ एक खतरनाक आर्मी है जिसका सामना मेरे साथ हुआ है। अब चलते चलते टोनी गायब हो जाता है। ब्रेड उसे मुड़कर देखता है तो वहाँ टोनी नहीं होता तो ब्रेड परेशान हो जाता है। उधर एक्सपर्ट प्लेन व उसमें मौजूद लोगों को ढूंढने में लग जाता है। एक वीडियो में वह ब्रेड को एक यात्री को मारते हुए देखता है। उसे देख वह काफ़ी खुश होता है। वह कंपनी के ऑफिसर से बात करता है। वह कहता है कि आप लोग तैयार रहो, आपकी ज़रूरत
भी कहीं भी पड़ सकती है। अब ब्रेड जंगल में बंद एक फैक्ट्री में जाता है और एक रेडियो को देखता है। वह उस रेडियो से बात करता है और प्लेन वह अपने लोगों के बारे में बताता है, उस आइलैंड के बारे में भी जानकारी देता है, लेकिन वह सामने वाला सुन नहीं पाता। तो ब्रेड अपनी बेटी को सब कुछ बताता है और उसे अपने ऑफिस में बताने को कहता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ब्रेड पर हमला कर देता है। वह उसे पकड़कर काफ़ी मारता है। तभी ब्रेड को एहसास होता है कि कोई आ रहा है और जल्दी से वह छुप जाता है। वहाँ टोनी था जिसने बहुत से गुंडे को मारकर हथियार ले लिए थे और ब्रेड को आवाज़ लगाता है। जब ब्रेड सामने निकलता है तो वह कुछ हथियार उसे भी दे देता है। अब वो नीचे आते हैं और कैमरा देखते हैं, उसमें वीडियो चल रही थी। वो देखते हैं कि ये लोग यहाँ आए लोगों को पकड़ लेते हैं और उनके परिवार से इन्हें छोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं। अब ये दोनों बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और यात्रियों के पास जाने लगते हैं। जब यह सब यात्री बैठे थे वहाँ गाड़ियाँ आती है। वह सोचते हैं कि यह ब्रेड हैं, लेकिन वह ब्रेड नहीं, वह खतरनाक आर्मी के लोग थे। यह लोग गोली चलाकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। गोली की आवाज़ ब्रेड व टोनी ने भी सुन ली थी। वह आर्मी उस पायलट से सभी यात्रियों की लिस्ट देने को कहता है तो पायलट उसे वह लिस्ट दे देता है। तभी वह सीनियर पायलट ब्रेड के बारे में पूछता है तो पायलट कहता है कि वो किसी काम की वजह से जंगल में गया है। तभी एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ब्रेड उनकी मदद करने लगता है तो टोनी उसे रोक लेता है। अब वो लोग सभी यात्रियों को बस में बिठाते हैं। अब उनका हेड कहता है कि प्लेन में जाकर सभी कीमती सामान ले आओ। अब वो सारे यात्रियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो ब्रेड टोनी पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। टोनी कहता है कि वो लोग बहुत सारे थे, हम चले जाते तो वो लोग हमें मार देते। अब वो दोनों आगे प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और उन दो लोगों को गोली मार देते हैं जो प्लेन का सामान निकाल रहे थे। अब वह उनसे पूछता है कि वह लोग यात्रियों को लेकर कहाँ गए हैं। तो वो बताते हैं कि वह एक फैक्ट्री है, वो लोग उन्हें वहीं लेकर गए हैं। इधर एक्सपर्ट को ब्रेड की बेटी की सारी जानकारी मिल गई थी कि वो एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। वहाँ एक खतरनाक आर्मी भी है। वह कंपनी के हेड को इसके बारे में बताता है तो वह हेड उनसे वहाँ टीम भेजने को कहता है। अब ये लोग उस आइलैंड पर उस प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं और टीम को तैयार करते हैं। उधर ब्रेड व टोनी उस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और वहाँ पहुंचकर धीरे से अंदर जाते हैं जहाँ ये लोग उन यात्रियों का वीडियो बना रहे थे और जानकारी ले रहे थे कि कौन सा यात्री कहाँ है। उधर प्लेन के पास वह टीम भी पहुँच जाती है। वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर अंदर जाकर देखता है तो प्लेन में दो लोगों की लाश होती है और उन्हें ब्रेड का एक मैसेज भी मिलता है जो फैक्ट्री में आने का रास्ता था। अब ब्रेड व टोनी उन गुंडों पर नज़र रख रहे थे। अब वह चुपके से दो लोगों का मुंह पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर यह एक खुफिया दरवाजे से अंदर जाते हैं और एक कमरे को देखते हैं जहां सारे यात्रियों को कैद कर रखा था। टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वह हथौड़ा उठाता है और एक एक आर्मी को मारने लगता है और ब्रेड उनसे चाबी लेकर यात्रियों को बाहर निकालता है। वह कहता है कि जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुंचो, मैंने रेडियो के जरिए मदद मंगवाई है, वह टीम आती ही होगी और सबको बस में बिठाता है। अब टोनी कहता है कि बाहर बहुत से गुंडे हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तब ब्रेड कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम सब यात्रियों को यहाँ से ले जाना। अब ब्रेड वहाँ जाकर उनके हेड से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ पर आती ही होगी तो तुम मेरे यात्रियों को छोड़ दो। अब वह लोग ब्रेड को मारने लगते हैं और हेड कहता है कि पैसे के बगैर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वह ब्रेड पर गोली चलाने वाले होते हैं। तभी वह टीम वहां आकर उन पर हमला कर देती है। काफ़ी गोलियों के चलने के बाद बहुत से गुंडे मारे जाते हैं। वो लोग ब्रेड को ले जाने लगते हैं और ब्रेड को बस में बिठाकर वहां से जाने लगते हैं। अब हेड देखता है कि इन सब में उसका भाई भी मारा गया है तो वह बहुत गुस्सा करता है और अपने आदमी से कहता है कि अपने लोगों को तैयार करो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। अब ब्रेड उस टीम से बात करने लगता है तो उसका हेड बताता है कि हम कोई तुम्हारी टीम नहीं है, उन्हें तो आने में वक्त ही लगेगा, हमारी तो एक छोटी सी टीम है जो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं। ब्रेड घबरा जाता है लेकिन वह कहता है कि कोई बात नहीं। वो सब प्लेन के पास आ जाते हैं। टोनी यात्रियों को पहले ही ला चुका था। अब ब्रेड कहता है कि यह टीम हमें बचाने के लिए आ गई है, इनकी मदद से हम प्लेन को ठीक कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाओ, हम हमारी टीम का इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो उस खतरनाक आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। अब सब लोग प्लेन में बैठने लगते हैं। ब्रेड उस टीम के हेड के साथ प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। अब यहाँ वो गुंडे आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं।
तब यह देख वह टीम उन्हें रोकने में लग जाती है। दोनों में लड़ाई होती है। टीम के पास काफ़ी अच्छी गन थी तो वह उन गुंडों को मार देती है। ब्रेड टीम के लीडर को बताता है कि अगले 5 मिनट में प्लेन को चालू कर दूंगा। उसके बाद वह टोनी का शुक्रिया करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। अब ब्रेड गोली के बीच से निकलकर प्लेन में आ जाता है और प्लेन चलाने लगता है। अब टोनी के पास गोली खत्म हो गई थी तो वह टीम का बैग खोलता है, उसमें पैसे होते हैं। दूसरे बैग को खोलता है तो उसमें गन थी, वह गन निकालकर लड़ने लगता है। तब तक ब्रेड प्लेन को घुमा लेता है। तब वह टीम भी उसमें चढ़ने लगती है। इधर कंपनी का हेड ब्रेड को बताता है कि तुम्हें सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। सब प्लेन में चढ़ जाते हैं लेकिन टोनी पैसे से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है। अब गुंडों का हेड एक रॉकेट लाकर प्लेन पर चलाने की कोशिश करता है तो टोनी उसे गोली मारता है और उसे रोक लेता है। अब ब्रेड व उसका साथी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाते हैं। अब प्लेन उड़ जाती है। ये देख टोनी भी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ब्रेड उस प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है। अब ब्रेड कंपनी के हेड के द्वारा बताई जगह पर प्लेन ले जाने लगता है। तभी एक बार फिर से प्लेन क्रैश होने लगती है। अब ब्रेड एक बार फिर से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। उनका प्लेन जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। अब सब लोगों की जान बच गई थी। सब बहुत खुश थे। उधर कंपनी का हेड भी बहुत खुश होता है। ब्रेड व उसका साथी भी राहत की सांस लेते हैं। कुछ ही देर में यहाँ इनकी टीम भी आ जाती है। उन्हें देख सब लोग खुश हो जाते हैं, साथ ही ब्रेड की तारीफ करते हैं। अब ब्रेड सारे यात्रियों को टीम के साथ भेज देता है और अपनी बेटी से बात करता है। वह इस बात से काफ़ी खुश थी कि मेरे फादर जिंदा है और ब्रेड भी काफ़ी खुश था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।